हेलो फ्रेंड्स, जीवन में लक्ष्य का निर्धारण करने के बाद उस पर अडिग रहना चाहिए, तभी सफलता मिलती है। इस विचार को समझने के लिए आइए एक कहानी सुनते हैं। यह कहानी है एक राजा की। राजा निसंतान था, वह बूढ़ा हो चुका था। उसे राज्य के लिए एक योग्य उत्तराधिकारी की चिंता सताने लगी थी। अब योग्य उत्तराधिकारी की खोज के लिए राजा ने पूरे राज्य में ढिढोरा पिटवाया कि एक दिन शाम को जो मुझसे मिलने आएगा उसे मैं राज्य का एक हिस्सा दूंगा। वह दिन निश्चित कर दिया गया। राजा के इस निर्णय से राज्य के प्रधानमंत्री ने रोष जताते हुए राजा से कहा, महाराज, आपसे मिलने तो बहुत से लोग आएंगे और यदि सभी को उनका भाग देंगे तो राज्य के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ऐसा अव्यवहारिक काम न करें। राजा ने प्रधानमंत्री को आश्वस्त करते हुए कहा, प्रधानमंत्री जी, आप चिंता न करें, देखते रहें क्या क्या होता है। निश्चित दिन जब सबको मिलना था, राजमहल के बगीचे में राजा ने एक विशाल मेले का आयोजन किया। मेले में नाच गाने और शराब की महफिल जमी थी। खाने के लिए अनेक स्वादिष्ट पदार्थ थे। मेले में कई खेल भी हो रहे थे। राजा से मिलने वाले आने वाले लोग नाच गाने में अटक गए। कितने ही सुरा सुंदरी में, कितने ही आश्चर्यजनक खेलों में मशगूल हो गए तथा कितने ही लोग खाने पीने, घूमने फिरने के आनंद में डूब गए। इस तरह समय बीतने लगा। पर इन सभी के बीच एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसने किसी भी चीज की तरफ देखा नहीं, क्योंकि उसके मन में निश्चित ध्येय था कि उसे राजा से मिलना ही है। इसलिए वह बगीचा पार करके राजमहल के दरवाजे पर पहुंच गया। पर वहां खुली तलवार लेकर दो चौकीदार खड़े थे। चौकीदारों ने उसे रोका। उनके रोकने को अनदेखा करके और चौकीदारों को धक्का मारकर वह दौड़कर राजमहल में चला गया, क्योंकि वह निश्चित समय पर राजा से मिलना चाहता था। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, राजा उसे सामने ही मिल गए और उन्होंने कहा, मेरे राज्य में कोई व्यक्ति तो ऐसा है जो किसी प्रलोभन में फंसे बिना अपने ध्येय तक पहुंच सका। तुम्हें मैं आधा नहीं, पूरा राजपाट दूंगा। तुम मेरे उत्तराधिकारी बनोगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सफल वही होता है जो लक्ष्य का निर्धारण करता है, उस लक्ष्य पर अडिग रहता है, रास्ते में आने वाली हर कठिनाइयों का डटकर सामना करता है और छोटी छोटी कठिनाइयों को नजरअंदाज कर देता है। इसी तरह की कहानियां सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मोटिवेशन का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। धन्यवाद।